जोहार निमरा में आपका स्वागत है। आज आपको भारत बंद आह्वान का नज़ारा दिखाते हैं। आप गोला डीबीसी चौक का नज़ारा देख सकते हैं। आज भारत बंद का ऐलान है और उसमें जेएमएम के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि ये भारत बंद आह्वान किस चीज़ के लिए ये बंद का ऐलान किया गया है। भैया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ST/SPT एक्ट में जो बदलाव किया जा रहा है, जो संशोधन किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध में सड़क में उतरे हुए हैं। और जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह का संशोधन कभी नहीं करने देंगे। आरक्षण के खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा खड़ी है और रहेगी। आने वाले दिनों में अब किसी तरह भी इस तरह का अगर कदम उठाया जाएगा, संविधान में छेड़छाड़ होने की बात कही जाएगी, तो हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़कों पे उतरेगा और हमेशा विरोध करेगा। तो इसमें संविधान का छेड़छाड़ कहाँ हुआ है भैया? एकदम हो रहा है। जिस तरह का जो ये कानून बन रहा है, एक वर्ग में बांटा जा रहा है। आज वर्ग में एक वर्ग को फायदा भी तो हो रहा है। देखिए, इस तरह का अभी छोटा सा मान लीजिए वो संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस तरह का कदम कतई घातक है। इस तरह का कदम उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिस तरह बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया, आरक्षण से ही बहुत लोग पिछड़ी लोग आगे आ रहे हैं, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट निकाला है, ये आरक्षण से तो गरीब तबके के ही लोगों को फायदा है, निम्न वर्ग के लोग के ही फायदा है। क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस 8 लाख अगर सालाना यूज करते हैं, कमाते हैं, तो उसको इस आरक्षण से हटाया जा रहा है। जो 8 लाख से कम आय वाले हैं उनको इस लाभ का आरक्षित दिया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं किसी को आरक्षण से हटाया नहीं जा रहा, सिर्फ लोगों को ऊपर करने का ये योजना बनाया जा रहा है। पीछे के रास्ते से ये काम किया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं संविधान को छूना खतरे से खाली नहीं है। जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और उनके सहयोगी ने जो भी संविधान बना है, और वो एक समझिए पत्थर की लकीर की तरह है। इसमें आज ये संशोधन हो रहा है, इसको आगे कर रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं, पिछड़े को वैसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं पिछड़ी ST/SC को धोखा देने का काम किया जा रहा है और आने वाला दिन में ये सब तबकों को। अच्छा, एक बात और है भैया, यहाँ पे जो आंदोलन में है लोग, इस आंदोलन में एक भी बड़ा नेता का चेहरा दिख नहीं रहा है। आखिर क्या कारण है? क्योंकि 8 लाख जो मिनिमम आय वाले हैं वो लोग नहीं हैं। यहाँ पे जो निम्न वर्ग वाले हैं वो लोग मौजूद हैं और कड़ी धूप खा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि 8 लाख वाले AC लगा के चालू में सो रहे हैं और निम्न गरीब वाले जो 8 लाख से कम आय वाले हैं वो धूप खा रहे हैं? देखिए, इसमें बड़ा और छोटा का कहीं बात नहीं। अगर जो भी बैनर तले इसका जो विरोध कर रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, चाहे मिसाल के तौर पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन कर रही है रोड में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े नेता नहीं, पैसा वाला नहीं, सो बात नहीं। झंडा अगर आ गया, झंडा लेके रोड में अगर कार्यकर्ता आ गया, तो उसमें बड़े भी लोग हैं और छोटे भी लोग हैं शामिल में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पार्टी में जो बड़े लोग हैं इसमें सहयोग नहीं है। पार्टी आ गई रोड में तो समझिए कि पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध कर रही है। एक छोटा सा और सवाल है, क्या इस सुप्रीम कोर्ट जो संशोधन किया है, क्या नहीं लगता है कि एक निम्न वर्ग जो 8 लाख से कम आय वाले हैं उन लोग के लिए सीधा सीधा फायदा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी थोड़ा सा मान के चलिए कि अगर जो नींव दिया हुआ है उसमें आप अगर नीचे से एक ईंटा खींचते हैं, तो वो आने वाला दिन में धीरे धीरे वो वो जो बुनियाद है, वो भवन है, अगर एक एक ईंटा से जुड़ा हुआ, तो एक ईंटा अगर नीचे से हम हटा दे रहे हैं किसी को फायदा इधर दिखा के, तो वो कहीं ना कहीं भवन को कमज़ोर किया जा रहा है। संविधान को कमज़ोर करने का ये नया तरीका है। पीछे के रास्ते से उन लोग अपना जोड़ तोड़ करके उल्टा सीधा लोगों को समझा के संविधान में ही डायरेक्ट छेड़छाड़ है और कुछ नहीं है। तो मैं इसमें बहुत लोगों का सोच है कि 2 वर्गों में बंट जाएगा ST/SC, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बांटने का काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, बांटने का ही काम कर रहा है। ST/SC को एक वर्ग में बांटने का काम ही कर रहा है। वो एक तरह से समझिए कि फूट डालने का काम कर रहा है। अंग्रेज वाला हिसाब किताब लाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक जाति या एक समुदाय पर जब जो एक्ट बना हुआ है तो सबके लिए, उसमें बड़ा और छोटा का बात नहीं है। कोई अमीर बना है तो गरीब भी हो सकता है। एक जो बड़ा वर्ग का समाज है उनके पास तो पैसा है, वो धन बल से आगे हैं, तो धन बल दे के वो सीट को काबिज कर सकते हैं। अब भाई जिनके पास धन बल नहीं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा भाई आरक्षित से? एक चीज़ बताइए, ST/SC में कितने लोग अमीर आदमी हैं? सो पहले बताइए। ST/ST में मिनिमम 30% अमीर आदमी। वैसा कुछ नहीं है, 30% नहीं है। और 30% है भी ना तो इसी आरक्षण के बदौलत है।
अगर कोई ST SC आगे बढ़ रहा है तो इसी आरक्षण के बदौलत है और उसको वर्ग में बांट दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसका फिर बाल बच्चा ज़रूरी है कि अगर हम 8 लाख आय कमा रहे हैं तो मेरा बच्चा 8 लाख कमाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि मेरा बच्चा या मेरे बच्चे का बच्चा 8 लाख कमाएगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं संविधान पर छेड़छाड़ हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते कतई नहीं मानेंगे कि ये संशोधन किया जाए। देखिए, इनका कहना है कि जो आरक्षण भीमराव अंबेडकर के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो मिला है, वही आरक्षण से जो लोग 8 लाख से ज़्यादा आय कमाते हैं वो इसी आरक्षण के माध्यम से बढ़े हैं। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि अगर इस आरक्षण में अगर छेड़छाड़ हुआ तो ये ST ST में 2 वर्ग में बंटवारा हो जाएगा। यही डर सता रहा है, जिनके वजह से आज भारत बंद आह्वान किया गया है। आप देख सकते हैं जवाहर नेमरा के साथ।